हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी को सजा मिलेगी? क्या उन्हें सजा मिलेगी जनता से किए गए उन वादों के लिए जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए, उनकी सरकार पूरा नहीं कर पाई? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होने वाली है। 5 महीने बाद नया साल 2023 लग जाएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन 2023 शुरू होते ही लोकसभा चुनाव के लिए माहौल और नए वादों का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। योजनाओं और रेवड़ियों की झड़ी लग जाएगी, लेकिन पुराने वादों का क्या, जिन्होंने 2022 में या तो दम तोड़ दिया है या दम तोड़ देंगे दिसंबर तक। ये साल 2022 वही साल है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपना हर बड़ा वादा पूरा करने की कसम खाई थी, या यूं कहें कि वादा किया था कि 2022 तक ये कर दूंगा, 2022 तक वो कर दूंगा। हुआ क्या? ठुल्लू। तो फिर वादा ना पूरा होने को वादा खिलाफी कहा जाए ना, और वादा खिलाफी तो एक जुर्म है और जुर्म की सजा मिलती है। तो क्या मोदी सरकार को सजा मिलेगी? हम प्रधानमंत्री मोदी के वादों के कुछ वीडियो आपको दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने अब तक बस पढ़े होंगे, ये वीडियो भाषण पढ़े होंगे, देखे नहीं होंगे। लिहाजा आज वो सबूत देख और सुन भी लीजिए, ताकि अगली बार जब कोई आपसे झूठा वादा करे तो आप उससे आंख में आंख डालकर सवाल कर सकें कि पिछले वादों का क्या हुआ, इन नए वादों पर यकीन कैसे करें। पिछलों को जुमला बोल दो तो ठीक, नहीं अगर वो वादा सच्चा था तो उसकी जमीन कहाँ है। पहला वादा किसानों से 2 गुनी आय का था। मौज लीजिए, सुन लीजिए। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो 2022 का 8वां महीना लग गया ना, 5 महीने में साल खत्म। कहां है दोगुनी आय? मोदी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के पूरा होने का टारगेट 2022 है। किसानों की आय दोगुनी करना हो, या फिर सबका घर का सपना पूरा करने का लक्ष्य हो। सबका साल एक ही है, 2022। आज़ादी का 75वां साल है। 1947 से 2022 तक 45 साल, 75 साल माफ कीजिए हो गए आज़ादी के। लेकिन 2022 में सबको घर मुहैया कराने का ये टारगेट पूरा होता नजर नहीं आ रहा। वो भी तब जबकि सरकार 2015 के असल लक्ष्य के मुकाबले घरों की संख्या काफी कम कर चुकी है। यानी अपनी ही योजना के चुनावी ऐलान में मोदी सरकार चुंगी काट चुकी है। अब फिर हम किसानों पे आते हैं और उसके बाद फिर वापस पलट के घर पे जाएंगे। 2022 में किसानों की आय डबल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सुनिए उन्हीं के अंदाज। 2022 में किसानों की आय डबल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 28 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में जब ये सवाल किया, ये सवाल उछाला, तो भीड़ ने एक सुर में कहा, हाँ होनी चाहिए। उस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल पूरे होंगे तो उस समय, उस वक्त तक हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 में। कहां है रोड मैप? कोई तो सुगबुगाहट, कोई तो खुशबू मिले कि 2022 में दोगुनी हो रही आय। ये वादा भी झूठा निकला। हालांकि सड़क पर आ चुके भक्त चाहें तो मोदी जी का वो पुराना बयान सुनकर फिर से उम्मीदों का तानपुरा तान सकते हैं। किसान भाइयों, आपके लिए ये वादा था। थोड़ा सा एक और हिस्सा इस बयान का सुनिए। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सके। तो सुन लिया, प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद सरकार ने मार्च 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट रखा था। डेडलाइन तो खत्म होने को आ गई है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी होने का टारगेट अब भी काफी पीछे है। क्या आपको लगता है
कि दोगुनी आय हो जाएगी। अभी दो वादे और हैं, मजेदार हैं, आपको बताऊंगा। एक तो हालिया, उससे मोदी सरकार मुकर गई है। किसानों की बात बस यहीं पर खत्म होगी। अब आएगी आपके आशियाने के, लेकिन उससे पहले आपकी जान लें कि एग्रीकल्चर पर बनी संसदीय समिति ने इसी साल मार्च के महीने में अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद पीसी गद्दीगौदर है। इस समिति की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अपने टारगेट से काफी दूर है, यानी दोगुनी आय नहीं हो पाएगी किसानों की। यानी सरकार खुद मानती है कि उसका साबुन स्लो है, तो फिर कहां से आएगी अर्थव्यवस्था पटरी पर? कैसे किसान होगा खुशहाल? कैसे होगी जय जयकार? कैसे 2024 का रास्ता होगा आसान? होगा मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान शमशान, तो कहां गया किसान? खैर दोस्तों, अब बात आशियाने के उस झूठे शामियाने की जो फट चुका है, बुरी तरीके से भाड़ हो चुके हैं, छेद हो चुके हैं, छलनी बन चुका है। साल 2015 में जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, तो लक्ष्य रखा था 2022 तक देश के हर गरीब परिवार के पास एक पक्का मकान होगा। हर गरीब के, हर बंदे के, बल्कि गरीब नहीं, हर बंदे के सर पे एक छत होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कच्चे जर्जर घरों और झुग्गी झोपड़ी जैसे घरों में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपना आशियाना देना और इन चीजों से देश को मुक्त करना। 2015 के पहले ऐलान के बाद 2022 तक हुए कई विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी साहब बहादुर ने इस जुमले की बॉल को रगड़ रगड़ कर बार बार जनता की तरफ उछाला और एक अदर घर की उम्मीद पाले जनता ने मोदी साहब और बीजेपी की इस चुनावी गेंद को लपक लिया। खूब समझे, खूब संभाल के लपका। चुनाव में वोट से उस पर स्ट्रोक भी लगाया, लेकिन अंपायर तो साहब का आदमी था। जनता हार गई। साहब का वादा निभाकर जो है अंपायर ने कहा कि वादा निभा दिया है और मैच जिता दिया। समझ गए? कम कह रहा हूं, समझो। अब क्या याद दिलाऊं साहब का वो आधा बयान या पूरा दिखा दूं? तुम मुझे मतदान करो, मैं तुम्हें छतदान करूंगा, यानी मैं तुम्हें घर दूंगा। अरे देख लीजिए, ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कभी ना पूरा कर सकने वाले वादों को देखने के लिए भी। ये देखिए कि 2022 में हर किसी के सर पर छत होगी। मोदी जी ने कहा था, क्या सजा मिलेगी? वादा देखिए। 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। तो दोस्तों, बीजेपी शासित प्रदेश सरकारों ने भी अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण गरीबों को पक्का घर देने का वादा किया था। राज्य सरकार दावे कुछ भी कर लें, लेकिन नतीजा सिफर के करीब रहा। साफ है कि अभी भी ज्यादातर गरीब परिवारों को एक पक्की छत का इंतजार है। ये इंतजार कब खत्म होगा पता नहीं। ये इंतजार आज़ादी के अमृतकाल में भी इंतजार बनकर रह गया है। खैर, मेरे पड़ोस में एक इंतजार रहता तो वो न जाने कहाँ चला गया है। हाँ तो नौजवानों, अब बात आपके रोजगार और नौकरियों के ऐलान और उस ऐलान के शमशान तक पहुंचने की। नौकरियों पर सरकार ने खुद अपनी पोल अभी 5 दिन पहले ही खोली है। ये जो मानसून सत्र चल रहा है, इसमें 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था। इसके 8 साल बाद इसी मोदी सरकार ने संसद के इसी मानसून सत्र में 28 जुलाई को बताया था कि इन 8 सालों में कुल 7,22,000 नौकरियां दी गई, जबकि 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किए। कमाल है, 22 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी चाहते थे, सरकार ने दिए 7,22,000 नौकरी। यानी हर साल 1 लाख से भी कम औसत रूप से करीब 90,000 नौकरियां दी गई। यानी 8 सालों में देनी कितनी थी? देनी थी 8 दूनी 16 करोड़ नौकरियां दी गई हैं, 90,000 के करीब औसतन 2 करोड़ की जगह। तो बाकी के करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो बेरोजगार हैं? इसका जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन बेरोजगारी बढ़ने की खबरें जब तब आती रहती हैं। नौकरियां देने का ऐसा रिकॉर्ड रखने वाली मोदी सरकार ने पिछले महीने ही फिर से वादा किया है कि 2024 तक, यानी जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा अगला 2024 का,
अब से लेकर तब तक यानी करीब 1.5 साल में अगले लोकसभा चुनाव तक 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ये एक चुनावी रेवड़ी हो सकती है। ये कैसे होगा? जो काम सरकार 8 साल में भी नहीं कर पाई वो 1.5 साल में कैसे कर पाएगी? क्या अब तक नौकरियों को इसीलिए रोका गया था जब हवा खराब हो तब बहा दी जाए हवा में नौकरी? तो 8 साल में 8 लाख नहीं, लेकिन 1.5 साल में कह रहे हैं 10 लाख देंगे। वादा करिएगा, और उन्होंने तो वादा कर लिया, आप एतबार करिएगा। नौकरियों पर पिछले 8 साल के मोदी सरकार के इसी रिकॉर्ड को लेकर बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा था 5 दिन पहले कि संसद में सरकार द्वारा दिए गए ये आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि जब देश में करीब 1 करोड़ शिक्षक पद खाली हैं तब इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? एक और शर्मसारी का बयान कल संसद से आया जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार फ्री फंड का राशन खाना खिला रही है। तब यह सवाल उठता है, क्या 80 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं, बेरोजगार हैं? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ही इन आंकड़ों को लेकर हमला किया था। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे और नौकरी मिली सिर्फ 7,22,000 लोगों को, यानी 1,000 में से सिर्फ 3 लोगों को नौकरी मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर राजा कहकर तंज कसा और कहा था कि बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है। अप्रैल महीने में ही समग्र श्रम भागीदारी दर को लेकर CMIE का ही एक आंकड़ा आया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 2022 के बीच समग्र श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% हो गई। तो आसान शब्दों में से अगर हम कहें तो कामकाजी आबादी में से जितने लोग श्रम में लगे हैं यानी रोजगार में लगे हैं वही श्रम भागीदारी है। इनमें से वो लोग भी शामिल हैं जो रोजगार नहीं कर रहे लेकिन इसकी तलाश में। श्रम भागीदारी दर 40% होने का सीधा मतलब है कि करीब 60% लोगों ने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया है। अपने लिए उचित नौकरी नहीं मिलने की वजह से निराश होकर ऐसे लोगों ने काम की तलाश छोड़ दी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की स्थिति तो और ज्यादा बुरी है। जिसको बेटी कहकर, जिसको दुर्गा कहकर, जिसको देवी कहकर, जिसके लिए मिशन शक्ति शुरू कर कहा जाता है कि उसे मजबूत बनाना है, उसकी हालत और बुरी है। करीब 2.1 करोड़ कार्यबल से गायब हो गई हैं महिलाएं, जबकि सिर्फ 9% योग्य आबादी को रोजगार मिला या नौकरी की तलाश में है। समाचार समाप्त हुए। बाकी आप चाहें तो इतना सब कुछ झेलने के लिए ताली थाली बजाकर खुद का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।